ये कहानी है चंदनपुर की। एक ऐसा गांव जिसका नाम लेते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंदनपुर जो कभी जीवन और खुशियों से महकता था, आज वहां सिर्फ खौफ का सन्नाटा गूंजता है, जैसे हवा भी चीखना भूल गई हो। और इस खौफ का केंद्र था गांव के बाहरी इलाके में बरसों से सूखा पड़ा एक कुआं। एक ऐसा कुआं जिसे लोग काली जुबान वाला कुआं कहते थे। गांव में ये बात सिर्फ बात नहीं थी, वो सच था। ये कुआं शापित था। पिछले कुछ महीनों से जैसे ही सूरज अपनी अंतिम सांस लेता और रात का काला पर्दा जमीन पर उतरता, गांव से कोई ना कोई एक इंसान गायब हो जाता। बस सुबह उनकी जगह सिर्फ उनके परिवार वालों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे धरती ने उन्हें चुपचाप निगल लिया हो। धीरे धीरे चंदनपुर की आबादी कम होने लगी। अब शाम होते ही हर घर एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा ओढ़ लेता। लोग डर के मारे अपने दरवाजों खिड़कियों पर ताले ठोक देते और रात भर दहशत की ठंड में कांपते रहते। इसी गांव में 4 युवक थे, विक्रम, समीर, राहुल और आर्यन। बचपन से जुड़ी उनकी दोस्ती एक अटूट बंधन थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती भी उस भयानक डर के साए में थी। एक शाम जब एक और व्यक्ति के गायब होने की खबर ने गांव को झकझोर दिया, तो चारों दोस्त एक छत पर मिले। हवा में घुली चिंता अब क्रोध में बदल रही थी। विक्रम की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, और कितने? राहुल जो तर्क की रोशनी ढूंढता था, अब उस अदृश्य दुश्मन के आगे लाचार था। समीर ने उंगलियां उठाई उस पुराने कुएं की तरफ। उसके मन में एक भयानक शक था। वो कुआं जहां बरसों पहले कोई अनहोनी हुई थी, अब सब कुछ निगल रहा था। आर्यन की आवाज डर से कांप रही थी। वो कुएं का नाम भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन विक्रम की आवाज में दृढ़ता थी। घर में दुबक कर मरना मंजूर नहीं था। उन्हें सच जानना ही था। उन्हें अगली रात उस शापित कुएं की निगरानी करने का भयानक फैसला लेना पड़ा। अगली रात चारों युवक बरगद के घने सायों में छिप गए। उनके पास हिम्मत के सिवा और कुछ नहीं था। घंटे बीतते गए। रात के घने अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, तब पाताल जाग रहा था। अचानक हवा में एक सड़ी हुई मीठी गंध फैली, और फिर उस सूखे मौत के कुएं के अंदर से एक धीमी ठंडी गुर्राहट की आवाज आई, जैसे धरती के पेट में कोई दानव करवट ले रहा हो। देखते ही देखते कुएं के मुहाने से काले धुएं का एक गुबार उठा। वो धुआं धीरे धीरे जमा होता गया और उसने एक खौफनाक भयानक आकृति ले ली। वो एक चुड़ैल थी। उसके बाल उलझे हुए जमीन को छूते हुए किसी जाल जैसे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमकती हुई, जैसे वो अंधेरे को भी जला सकती हो। उसकी उंगलियां सूखी टहनियों जैसी लंबी, नुकीले खंजर जैसे नाखूनों वाली। चुड़ैल हवा में तैरती हुई गांव की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद वो वापस लौटी, लेकिन अकेली नहीं। उसके आगे आगे गांव का एक युवक सोहन चल रहा था। उसकी आंखें पथराई हुई, बिल्कुल खाली, जैसे उसकी आत्मा वहां से निकाल ली गई हो और वो सिर्फ एक मांस का पुतला हो। चुड़ैल ने एक अजीब सी कान फाड़ देने वाली हंसी हंसकर उस युवक को लेकर कुएं के अंधेरे में छलांग लगा दी। एक तेज रोशनी और फिर भयानक सन्नाटा। ये कोई जानवर नहीं था, ये था काला जादू। वे दोस्त वापस भागे। डर अब सच बन चुका था। वे जानते थे उनकी मौत भी उसी कुएं में होगी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। समीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हमें जाना होगा।
विक्रम ने अपने डर को दबाया। हाँ, डर से भागने के बजाय उसकी मांद में घुसकर उसे खत्म करना होगा। उन्हें एक ही उम्मीद थी, शायद चुड़ैल के प्रभाव से पहले, सूरज ढलने से पहले वे उस कुएं में उतरकर गायब हुए लोगों को ढूंढ सकते थे। अगली शाम रस्सियां और कुछ बेमानी हथियार लेकर वे मौत के मुहाने पर खड़े थे। एक एक करके उन्होंने अंधेरे की गहराई में उतरना शुरू किया। कुआं बहुत गहरा था। जब उनके पैर जमीन पर पड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी कुएं में नहीं थे, वे दूसरी दुनिया में थे। ये था चुड़ैलों का लोक, एक पाताल लोक। ऊपर देखने पर कुएं का मुंह एक छोटे से तारे जैसा दिखता था। चारों तरफ अजीब तरह के काले मुड़े तुड़े पेड़ थे जो इंसानी मांस जैसे लग रहे थे। जमीन पर इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। हवा में लगातार चीखें और कराहें गूंज रही थीं। ये नरक था। तभी उन्हें दूर से अपने गांव के लोग दिखाई दिए, गुलाम बने हुए, जंजीरों में जकड़े हुए, अपनी आत्मा खोए हुए, खाली आंखों से पत्थर तोड़ते हुए। अचानक उनके पीछे एक खौफनाक हंसी गूंजी। चुड़ैल अपने लोक में वो और भी विशाल और भी भयानक लग रही थी। उसने अपने काले सायों को दोस्तों की तरफ फेंका। वे पागलों की तरह उस भूल भुलैया में भागे। कांटे, हड्डियां सब पैरों में चुभ रहे थे। एक गुफा में छिपते ही उन्हें एक पुरानी परिचित मिली, कमला, जो महीनों पहले गायब हुई थी। कमला ने उन्हें एक भयानक राज बताया। चुड़ैल की जान उसके शरीर में नहीं थी, उसकी सारी शक्ति इस लोक के केंद्र में एक धड़कते हुए लाल पेड़ में कैद थी, रक्त वृक्ष। और उसे मारने का एक ही तरीका था, उत्तरी छोर पर छिपा हड्डी का खंजर, किसी प्राचीन राक्षस की हड्डी से बना एक हथियार जो उस धड़कते पेड़ को भेद सकता था। समीर ने बिना सोचे समझे उस जहरीली दरार में हाथ डाला। सांप के काटने का दर्द, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने सफेद नुकीला खंजर खींच कर निकाला। खंजर लेकर वे रक्त वृक्ष की तरफ दौड़े। पेड़ धक 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 धड़क रहा था, लेकिन चुड़ैल तैयार थी। उसने काले जादू के गोले बरसाए। विक्रम ने चिल्लाकर समीर और राहुल को उसका ध्यान भटकाने को कहा और वो खंजर लेकर भागा। तभी चुड़ैल का सबसे भयानक गोला विक्रम की तरफ आया। आर्यन, हमेशा डरने वाला आर्यन। उसने चिल्लाकर विक्रम को धक्का दिया और खुद उस गोले के सामने आ गया। वो काला गोला सीधे उसके सीने से टकराया। विक्रम सदमे में उसकी तरफ दौड़ा। आर्यन का शरीर काला पड़ चुका था। उसने अंतिम सांस में बस इतना कहा, खत्म करो इसे। उधर जहर और हमले से कमजोर समीर भी चुड़ैल के शिकंजे में आ गया। समीर ने अपनी अंतिम आवाज में चीहा, विक्रम, पेड़ को मारो, मेरी फिक्र मत करो। चुड़ैल ने समीर को जमीन पर पटक दिया। वो भी वहीं ढेर हो गया। दो दोस्त खत्म। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी थी। विक्रम के दिल में अब सिर्फ आग थी। कमला ने अंतिम बार चुड़ैल को उलझाया और यही वो क्षण था। विक्रम अपने मृत दोस्तों के नाम पर चीखा। उसने हड्डी का खंजर पूरी ताकत से रक्त वृक्ष के धड़कते हुए तने में घोंप दिया। अंत और सन्नाटा। जैसे ही खंजर घुसा, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रक्त वृक्ष से काला खून फव्वारे जैसा फूटा। चुड़ैल का शरीर तड़पा और फिर राख बनकर हवा में बिखर गया। चुड़ैल के मरते ही उसका मायावी लोक ढहने लगा। गांव वालों का सम्मोहन टूटा। वे होश में आए। विक्रम और राहुल अपने दो भाइयों के शवों को उस काली दुनिया में छोड़कर बाकी गांव वालों के साथ भागकर कुएं से बाहर निकले।
सुबह की पहली किरण फूट रही थी और जैसे ही वे सब बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कुआं अंदर की तरफ धंस गया। वहां अब सिर्फ समतल जमीन थी, जैसे वहां कभी कोई कुआं था ही नहीं। चंदनपुर आजाद था, लोग वापस आ गए थे, लेकिन विक्रम और राहुल, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। गांव बच गया, पर उन्हें अपने दो सबसे प्यारे दोस्त खोने पड़े, समीर और आर्यन। चंदनपुर में आज खुशियां लौट आई हैं, लेकिन उस कुएं वाली जगह पर बना स्मारक हर दिन ये याद दिलाता है कि असली हीरो वे नहीं थे, बल्कि वे दो थे जो उस काली दुनिया में हमेशा के लिए रह गए।